गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग उसी सीरीज में ये जानेंगे कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे किया जाए। और कल हमने बताया था आपको फाउंडेशन लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है फाउंडेशन, जिसमें 5 लॉज को भी बताया, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को भी मैंने बताया, लाइब्रेरी मूवमेंट को बताया, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी कॉपरेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, लाइब्रेरी बिल्डिंग, मिस केयर, ये सारी चीज को और सारे एसोसिएशन को पढ़ने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज पढ़ना है। वैसे मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर, या कहा जाए कि 2-3 दिन के बाद मैं आपके सामने लाइव क्लास में आऊंगा और कैसे पढ़ना है इसके साथ साथ आपको पढ़ा करके बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सिर्फ आप बने रहिएगा जितने देर मैं पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट में कुछ चीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैनेजमेंट में हेनरी फेवल का जो सिद्धांत है 14 प्रिंसिपल, वो 14 जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन आता ही है और आएगा। पोस्ट कॉर्ड, जो ल्यूथर जोलिक का सिद्धांत भी कहा जाता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, या 7 एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट या एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इससे भी प्रश्न आता है। और कहीं पे कोई संदेह नहीं है तो इसको भी पढ़ लेना। F.W. टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया मैनेजमेंट का, उससे भी आता है। अब सवाल ये कि क्वेश्चन आता कैसे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म किसने दिया, अगर ये पूछ दिया गया तो लुइस ब्रांडिस। और अगर ये पूछ दिया गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, टर्म नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो F.W. टेलर। अगर हेनरी फेवल के प्रिंसिपल को पूछ दिया गया तो 14 प्रिंसिपल, और उस जो 14 सिद्धांत थे उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हेनरी फेवल का सिद्धांत ना पूछ करके हेनरी फेवल के फंक्शन पूछ दिया कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन दिए हैं, तो 5 फंक्शन दिया है हेनरी फेवल ने, जैसे ल्यूथर जोलिक ने 7 दिया है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे बहुत कम दिन में अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से मोटिवेशन में मैस्लो का सिद्धांत है, आपको मैकग्रॉगर का सिद्धांत है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, एक्स वाई थ्योरी क्या होता है मोटिवेशन का, जेड थ्योरी क्या होता है, इससे प्रश्न आता ही है। सर्कुलेशन से भी प्रश्न आता है, नेवार्क सिस्टम और ब्राउनी सिस्टम। प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें यह पूछा जाता है कि बुक कार्ड का साइज क्या है, बुक पॉकेट का साइज क्या होता है, नेवार्क सिस्टम कब लागू हुआ और किसने दिया, ब्राउनी सिस्टम कब और किसने दिया। उसी तरह से पीरियोडिकल से भी क्वेश्चन होता है, कार्डिक सिस्टम क्या है, चेन इंडेक्स सिस्टम क्या है, 3 कार्ड सिस्टम क्या है। 3 कार्ड सिस्टम में कौन कौन सा कार्ड बनता है, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेक कार्ड है, क्लासिफाइड कार्ड है और रजिस्टर्ड कार्ड है। मैं नीचे से आपको बता रहा हूं। और डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दिया है। स्टाफ फार्मूला से भी क्वेश्चन आता है और डॉक्टर रंगनाथन ने उसे भी दिया है।
ये सारी चीज को अगर पढ़ लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन, बजट। बजट में सारे बजट को, अब क्वेश्चन आता है कि कौन से बजट को हिस्टोरिकल बजट कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है कि लाइन आइटम बजट इज आल्सो कॉल्ड ए हिस्टोरिकल बजट। बजट से क्वेश्चन आता है कि पीटर फायर ने कौन से बजट दिया। तो आपको पता होगा कि जीरो बेस्ड बजट कब दिया, तो 1970 में दिया। ये सारी चीज इस तरह से प्रश्न, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दो, और इसमें पूरा डिटेल मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल। और जैसे कल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ इसी तरह से बता देंगे, जो पढ़ना है आपको, जो जरूरी है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। MIS, MBO से क्वेश्चन आता है और बहुत थोड़ा क्वेश्चन आता है। MBO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। किसने दिया, तो पीटर डरकर ने दिया। कब दिया, तो 1954 में दिया। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ही इससे आता है। MIS, TQM, तो इसके थीम को या इसके निचोड़ को, या इसमें से अगर 10-10 पॉइंट आप बेसिक निकाल लेंगे तो फिर आप सुरक्षित हैं। आपका जो रिक्वायर्ड है मार्क्स, वो आपको आ जाएगा। फाइनेंशियल सोर्स, ये भी आता है, जिसकी चर्चा मैंने कल फर्स्ट पेपर यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी बताया था कि स्पेशल लाइब्रेरी के लिए पेरेंट बॉडी, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी जो सेज लगता है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए UGC। तो इस तरह से अगर सिस्टमेटिक अंदाज में आप पढ़ेंगे तो कोई भी आपको पछाड़ नहीं सकता है और टारगेट आप पूरा करेंगे। देर हो रहा है, लगातार बच्चों का फोन आ रहा है मेरे पास कि आप क्लास जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो मैंने यही कहा उन बच्चों से कि लास्ट हो रहा है, थोड़ा देर हो रहा है, लास्ट हो रहा है, लेकिन फास्ट होगा और एक्यूरेट होगा। आप साथ देना, हम आपको मेहनत कराएंगे और आप कंप्लीट करोगे, निश्चित करोगे, ना का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो मैंने टॉपिक जो बताया उसको पढ़ लेना और प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कल क्लासिफिकेशन से संबंधित आपको बताएंगे कि उसकी तैयारी, उस पेपर की तैयारी कैसे करें, और फिर ये जब बता देंगे तो पेपर 1 की तैयारी कैसे होगी, सर को आपके सामने लाएंगे कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मुख्य है, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। मैथ भी चूंकि अभी डिक्लेयर नहीं है, अंदाज है, सिर्फ अंदाज, अभी सिलेबस नहीं डिक्लेयर है। मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, तो उसके जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर कामरान साहब, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि उसके बारे में मैं क्या बता सकता। आंख का जो डॉक्टर है वो आंख का इलाज करता है, और जो हड्डी का डॉक्टर होता है वो हड्डी का इलाज करता है। अगर हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक जिसको कहते हैं, आई वाले के पास और आई वाले को इसको कीजिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जो जिसके स्पेशलिस्ट हैं वही। और आपको मैं बता दूं कि एक बुक आई भी है मेरी, जो अमेज़न पर भी है, एस्टेट के लिए लाइब्रेरी साइंस में अमेज़न पे भी देख सकते हैं, बिहार शरीफ में भी मिल रहा है और हमारे घर पर भी मिल रहा है। और
ब्रिलियंट जो पटना यूनिवर्सिटी के सामने है वहां भी मिल रहा है। इसमें क्या है, इसमें हर चैप्टर से अलग अलग है, जैसे मैं बता रहा हूं, और वन लाइनर में है, फिर 2000 ऑब्जेक्टिव है, वो 2000 जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और फिर वन लाइनर है 600 वन लाइनर है, और पार्ट 1 में बेसिक जैसे राजा राम मोहन राय, ILA, LA, डॉक्टर रंगनाथन, 5 लॉज, ये सारा चीज है। सेकंड पार्ट में उसी बुक में आपको कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन और रेफरेंस से रिलेटेड, जैसे केनन है, 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे आप देखते हो सॉफ्टवेयर जो है, कितने सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है लाइब्रेरी साइंस में, कितने लाइब्रेरी एसोसिएशन है इंडिया में और वर्ल्ड में, सारा चीज उस बुक में है। और एक बुक और बहुत जल्दी आने वाला है, प्रैक्टिस से बहुत जल्दी, 30 क्वेश्चंस का। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। और इस बुक की कीमत 400 रुपया है, 400, और 4 पार्ट में है। 4 पार्ट में एक ही बुक में, ऐसा नहीं समझना है, एक ही बुक में है इसी में। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट नहीं है, तो देख लीजिएगा, अमेजोन पर भी देख लीजिएगा, उसका कुछ नमूना भी है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ले लीजिएगा, पढ़ने में आसानी होगी। तो कल पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।